Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3 and we're back again with a new chapter today. So kids, recycling. Recycling यानी कि कोई भी एक ऐसा सामान या चीज या फिर प्रोडक्ट जिसको आप यूज करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको रिसाइकल करते हैं यानी कि उसको दूसरी तरीके से फिर से उसको इस्तेमाल करते हैं। राइट किड्स, जैसे अगर आप कहीं से पानी का एक बॉटल खरीदते हैं तो आपको रिसाइकल उसे करना चाहिए। और आप उसको रिसाइकल कैसे करते हैं? आप उसको या तो अपना बीच में से कट करके या तो आप उसको एक स्प्रे टाइप बॉटल बना लेते हैं या फिर आप उसके अंदर कोई गमला उगा लेते हैं या फिर ऐसा ही कुछ करके आप उस बॉटल को रिसाइकल करते हैं, उसको आप फेंकते नहीं हैं। राइट। और इसके अलावा जो चीजें आप खुद से रिसाइकल नहीं कर सकते उन चीजों को आप रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट करते हैं और इसके बाद अपने पास वाले रिसाइकल प्लांट में ले जाकर वहां पर दे देते हैं। राइट किड्स, तो आज हम रिसाइकलिंग का ही एक प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं कि रिसाइकलिंग क्या चीज है और उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ता है और व्हाई इज रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट। राइट किड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 8, पेपर रिसाइकलिंग। तो किड्स, हम पेपर की रिसाइकलिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। सो वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज। तो जैसे कि किड्स हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पेपर जो है वो ट्रीज से मिलता है। राइट। मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट डाउन ईच ईयर टू मेक पेपर। मिलियंस की तादाद में ट्रीज को पेपर बनाने के लिए काटा जाता है, वो भी हर साल। राइट। Thus, in order to save trees, we should recycle waste paper to make new paper. तो पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको बचाने के लिए हमें उन्हें रिसाइकल करना चाहिए। हमें जो पेपर्स मिलते हैं या जो पेपर्स हम खरीदते हैं हमें उनको रिसाइकिल करना जरूर चाहिए। राइट किड्स, ताकि उससे हम नया पेपर बना सकें। तो नो मोर अबाउट दिस इको फ्रेंडली प्रोसेस। तो अब नीचे हमें एक ऐसा प्रोसेस समझाया गया है जिससे हमें रिसाइकलिंग के प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, पर हम पहले पढ़ेंगे लेट मी आंसर। तो हम पढ़ते हैं इसे, हाउ कैन वी सेव पेपर। तो हम पेपर कैसे बचा सकते हैं बच्चों? पेपर बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई पुरानी नोटबुक में खाली पेपर्स बच गए हैं तो आप उसको फाड़ कर स्टेपल करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आप उसको एक नोटपैड की तरह इस्तेमाल कर सकें। राइट किड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप पेपर को बचा सकते हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए और कुछ 10 पॉइंट्स इकट्ठा करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। राइट किड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट पेपर। तो किड्स, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है पेपर्स को कलेक्ट करना। जो वेस्ट पेपर होते हैं जिन पर आपने लिख दिया होता है या कलर किया होता है या कोई भी ऐसा प्रिंटेड पेपर होता है जिस पर आप दोबारा काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी बुक्स या नोटबुक्स को आप कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको ऐसे ही किसी बॉक्स में या किसी भी चीज में डालकर अपने पास वाले पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाते हैं। तो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो आप डायरेक्टली अगर नहीं जा सकते तो आप अपनी पास वाली एक स्टेशनरी शॉप में भी उन बुक्स को दे सकते हैं। राइट किड्स, उन बुक्स के बदले आप कुछ न्यू बुक्स भी ले सकते हैं और आपकी जो पुरानी बुक्स है वो जो है या तो आगे सेल की जा सकती है और अगर सेल नहीं होती तो वो सीधा रिसाइकलिंग प्लांट में चली जाती है। और वहां पर एक पेपर प्लांट में जो रिसाइकलिंग प्लांट है उसके अंदर पेपर को पानी के साथ मिलाया जाता है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि पेपर जब गीला होता है तो वो बिल्कुल ढीला सा पड़ जाता है, एक टिश्यू टाइप या कपड़े टाइप बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एकदम पल्पी हो जाता है। तो एक रिसाइकलिंग प्लांट में ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स को एक साथ पानी के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर टाइप, एक डो टाइप बना लेते हैं और वो पल्प जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, एक नेचुरल पल्प जो होता है। राइट किड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है वो है पल्प इज देन स्प्रेड टू फॉर्म अ पेपर, फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ फाइबर।
तो उसके बाद उस बहुत सारे पल्प को जो है ऐसे फ्लैट करके एकदम प्लेन एक थिन लेयर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलने के बाद वो बिल्कुल पतली हो जाती है, वैसे ही पल्प को भी ऐसे ही बेल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स, और उनको बिल्कुल एक पतली लेयर में बनाकर एक फाइबर का लेयर क्रिएट किया जाता है। Right kids? The damp paper is then pressed, flattened and dried. उसके बाद damp means ऐसा पेपर जो थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा सूखा होता है, उसको फिर अच्छे से सुखाया जाता है, और अच्छे से उसको सुखाने के बाद फिर वो पेपर जो है रेडी हो जाता है। फिर जब वो पेपर रेडी हो जाता है तो उसके बाद उसको बुक्स और नोटबुक्स में इस्तेमाल करके प्रिंट किया जाता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली हम तक पहुंच जाती हैं और हम उनको अपने शॉप से खरीदते हैं। राइट किड्स? और ऐसे ही ये प्रोसेस बार बार चलता जाता है, जिससे पेड़ों की बचत होती है, पेड़ ज्यादा काटे नहीं जाते। राइट किड्स? तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप किसी भी नोटबुक में अगर कुछ भी नोट डाउन कर रहे हैं तो पेपर बचाने के मकसद से ही आपको वो काम करना चाहिए। कभी भी आपको अननेसेसरी पेपर्स फाड़कर उनके एरोप्लेन बनाकर नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही आपको अननेसेसरी पेपर्स को खराब करना चाहिए। राइट किड्स? पेपर हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसके अलावा पेपर जो है जो पेड़ों से बनता है, और पेड़ उससे भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी होते हैं। राइट किड्स? तो अब हम पढ़ते हैं info bits. Each ton of recycled paper will save 17 trees. तो अगर आप 1 टन है पेपर का, वो 17 पेड़ों को बचाता है। मतलब अगर 1 टन पेपर सेव किया जाता है तो उससे 17 पेड़ों की जान बचाई जा सकती है। 380 गैलन्स ऑफ ऑयल, जो कि 380 गैलन ऑयल के बराबर होता है, और इसके अलावा 3 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस, और उससे लैंडफिल स्पेस यानी कि जहां पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है वो भी 3 क्यूबिक मीटर भी उसका जो स्पेस है लैंड का वो भी बच जाता है। राइट? एंड 4000 किलोवाट्स ऑफ एनर्जी एंड 7000 गैलन्स ऑफ वाटर। और इससे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किड्स, इससे 4000 किलोवाट्स ऑफ एनर्जी यानी कि बिजली बचाई जाती है। बिजली भी हमारी बहुत जरूरी एक रिसोर्स है जिसको हमें बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट किड्स? और इसके अलावा 7000 गैलन्स ऑफ वाटर भी हमारा सेव होता है, यानी कि पानी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी रिसोर्स है जो कि हमें बचाना चाहिए। और अगर हम अपना पेपर बचाते हैं उससे हमारे पेड़ तो बचते ही हैं, पर उससे हमारा पानी भी बचता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता, उससे एनर्जी भी सेव होती है। तो किड्स, आप एक बार में एक पेपर बचाकर आप बहुत सारी चीजों को ऑटोमेटिकली बचा रहे हैं। Right kids? So with this lesson, we are done with today's chapter. We will meet again in a new class with a new chapter. Till then, bye bye and take care. Thank you.